तो जैसे हमने अभी एक प्रेजेंटेशन बनाई है, होम, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो और तकरीबन सारी ऑप्शंस का यूज करके एक बढ़िया प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर ली। और अब इसको हमने प्रिंट कैसे निकालना है वो भी सीख लिया है कि हम फाइल में जाके प्रिंट निकाल सकते। पर जो प्रेजेंटेशन होती है वो मेनली स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्शंस के लिए यूज की जाती है। फुल स्क्रीन के ऊपर आप इसको शो करके जैसे हम F5 करते हैं तो ये ऐसे व्यू करने के लिए, इफेक्ट्स को देखने के लिए इस तरीके से यूज की जाती है। तो अब हम जो हमारी फाइल है उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास फाइल में एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। तो आप एक्सपोर्ट पे जाओगे तो हमारे पास ये अलग अलग टाइप जो आप आउटपुट्स है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे पीडीएफ है तो आप इसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हो। क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पब्लिश टू पीडीएफ आपका ऑप्शन आ जाता है और आप लोकेशन चूज कर सकते हो। हमने डॉक्यूमेंट चूज कर ली तो अपनी फाइल का नाम तो हमने 1 साथ में लिख दिया, 1 कंप्यूटर फंडामेंटल और पब्लिश के ऊपर क्लिक। ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी एक पीडीएफ है। तो आप ऐसे पीडीएफ शेयर कर सकते हो किसी के साथ। अब इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगी पर जस्ट जो आपने टाइप किया है और जो आपकी सेटिंग्स है उनको देख सकते हो। फाइल में जाके एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक और नाम देंगे अपनी फाइल का, जो भी अपने नाम देना है वो नाम दिया जा सकता है। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन जैसे ओपन फाइल आफ्टर पब्लिश, अगर यहाँ पे टिक है तो आप जब पब्लिश कर लोगे तो आपकी फाइल जैसे अभी हमने की थी तो ओपन हो चुकी। अगर हम यहाँ पे टिक करेंगे तो वो ओपन करेगा, अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो वो फाइल ओपन नहीं करेगा, बाद में आपको जाके ओपन करके देखिए। स्टैंडर्ड पब्लिशिंग, ऑनलाइन प्रिंटिंग, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है कि स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन हम रखना चाहते हैं। अगर मिनिमम साइज रखेंगे तो थोड़ा साइज छोटा आएगा और क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आएगी, तो आप मिनिमाइज भी कर सकते हो या स्टैंडर्ड बढ़िया आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड रखनी है और ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें और ऑप्शंस हैं जैसे ऑल स्लाइड्स हैं, सारी स्लाइड की वीडियो बना, करंट मतलब जिस स्लाइड के ऊपर है वही स्लाइड बनाए, या सेक्शन के ऊपर या स्लाइड्स कर सकते हैं कि इतनी से लेके इतनी। तो हमने जहाँ से कर दिया, मान लो हमने 3 से लेके 5 तक हम स्लाइड्स का जो पीडीएफ बनाना चाहते हैं। पब्लिश ऑप्शन, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, ठीक है, आप हैंडआउट्स का पीडीएफ बना सकते हो, स्लाइड्स का कर सकते हो, नोट्स पेज का कर सकते हो। तो फ्रेम्स चाहिए कि नहीं चाहिए, हिडन स्लाइड चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सारी ऑप्शंस है जैसा भी आप सेटिंग करना चाहते हो। तो जैसे अभी हैंडआउट्स कर दिया है और 3 से 5 हमने स्लाइड्स की और स्लाइड्स पर पेज 6 ही की है और ओके पे क्लिक कर दिया है और पब्लिश पे क्लिक कर, तो आप तो देखोगे ये ऐसे आपको हैंडआउट्स का एक पीडीएफ बन जाएगा। ऐसे हम पीडीएफ्स एक्सपोर्ट कर सकते। ऐसे वीडियो हम क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक, तो जब क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है कि फुल अल्ट्रा एचडी। अभी ये पेड है, ये आप नहीं कर पाओगे अगर आपने फ्री वर्जन यूज कर एचडी में करना चाहते हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी करना चाहते हो। हमने फुल एचडी इसकी क्वालिटी यूज रिकॉर्डिंग एंड टाइमिंग नरेशंस, अगर टाइमिंग है और नरेशन रिकॉर्ड किया है अगर वो भी आप साथ में चाहते हो तो इसका ऑन यूज या डोंट यूज कर सकते हो। तो अभी हम अगर वो आवाज नहीं चाहते तो डोंट यूज कर सकते हैं, पर अभी करना चाहते तो यूज करें। तो हम इसको भी यहाँ पे सेट रखें। और सेकंड्स स्पेंट ऑन ईच स्लाइड पर कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। तो हमने 8 सेकंड जो है वो हर एक स्लाइड के ऊपर रुकने का फैसला कर लिया है। और ये सारी सेटिंग करने के बाद हम क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक कर दें और फिर से दोबारा आपको लोकेशन चूज करनी पड़ेगी, फाइल को नाम देना पड़ेगा और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना। तो नीचे आपको ये प्रोसेस बता रहा है कि अभी ये एक्सपोर्ट हो। अभी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर स्लाइड आपकी प्रेजेंटेशन का साइज बड़ा है तो आपको एक्सपोर्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, अगर छोटी है तो वो जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगी। डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन के साइज के ऊपर। तो जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो वीडियो एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली आपको मैसेज आ जाएगा। अब आप फाइल एक्सप्लोरर में जाओ और हमने डॉक्यूमेंट्स किया था और ये हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल, इसको डबल क्लिक करें तो ये आपका मीडिया प्लेयर शुरू हो जाए। जो आपकी प्रेजेंटेशन थी उसकी एक वीडियो तैयार हो वीडियो चलेगी। हमने जितना टाइम दिया था हर एक स्लाइड के ऊपर उतना टाइम वो वेट करे और नेक्स्ट स्लाइड आती है। तो ऐसे आप अपनी प्रेजेंटेशन की एक वीडियो भी तैयार कर सकते। एक्सपोर्ट में जाएंगे तो आप वीडियो कर सकते हैं। क्रिएट एन एनिमेटेड, ये भी एक पिक्चर टाइप है, एनिमेटेड जिफ तैयार कर। यहाँ से हम चूज करेंगे मीडियम, लार्ज, मीडियम स्मॉल, ठीक है, तो लार्ज साइज रखेंगे थोड़ा अगर क्वालिटी आपको बढ़िया चाहिए। तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, अगर जहाँ पे रखोगे तो उसकी जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, अगर जहाँ पे नहीं है तो व्हाइट बैकग्राउंड आएगा। सेकंड टू स्पेंड ऑन ईच स्लाइड, कितना टाइम हर एक स्लाइड के ऊपर रखे। स्लाइड्स 1 to 8 या कितनी करना चाहते हो हम, 1 से
3 तक ही करेंगे। ठीक है, हमने 3 स्लाइड्स का एक जिफ तैयार करना है और क्रिएट जिफ के ऊपर क्लिक कर और इसको नाम देंगे और चूज करेंगे कहाँ पे हमें सेव करना है। हमने डॉक्यूमेंट ही किया है और इसको भी नाम देके हमने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी ये देखो फिर से दोबारा प्रोसेसिंग चल रही है, इसको टाइम लगेगा। उसके बाद फिर से दोबारा फाइल एक्सप्लोर में जाएंगे और ये हमारी जो फाइल थी डबल क्लिक करेंगे तो अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर चूज करके ओके करें तो ये एक इमेज है, इमेज ठीक है, जिफ इमेज, तो मूवेबल पिक्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिफ मतलब उसको वो पिक्चर ऐसी होती है जो मूव करती रहती है। ठीक है, ये वीडियो नहीं है, एक पिक्चर ही है जो मूव कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसे आप जिफ भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये जिफ इमेज आपकी तैयार हो चुकी। फिर से दोबारा फाइल पे जाएंगे और एक्सपोर्ट पे जाएंगे, वीडियो, जिफ, पीडीएफ। अब पैकेज फॉर प्रेजेंटेशन सीडी है। तो अब हमने जो ये प्रेजेंटेशन बनाई है, अभी हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, इस प्रेजेंटेशन को हमें कहीं पे मूव करना है, किसी और कंप्यूटर के ऊपर लेके जाना है। तो हमने ये फाइल सेव की, फाइल पे गए और सेव पे क्लिक किया और इसको नाम दे दिया। मान लो हमने ये अभी ब्राउज पे क्लिक की, डॉक्यूमेंट में गए और इसका नाम हमने Q1 रख दिया और सेव के ऊपर क्लिक कर, तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी। तो अगर हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो ये हमारे पास Q1 वाली एक फाइल आ चुकी। इसको हम किसी भी पेन ड्राइव में डाल सकते या किसी सीडी में डाल सकते और डाल के किसी और कंप्यूटर के ऊपर लेके जाके चला सकते। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपने जो आपके कंटेंट है, जैसे ये पिक्चर लगाई हुई है या ये फॉन्ट लगाए हुए हैं, ये कई बार दूसरे कंप्यूटर में नहीं होते। कि आपने फॉन्ट जहाँ पे कोई और लगाया हुआ है, पर आप जब किसी दूसरे कंप्यूटर पे लेके जाओगे तो वहाँ पे ये वाले फॉन्ट डिस्प्ले ही नहीं करें, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक अलग ही तरह की दिखाई देने शुरू हो जाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि अगर हम इस प्रेजेंटेशन को किसी भी कंप्यूटर पे लेके जाएं पर कोई भी प्रॉब्लम ना, तो हमें सेव की जगह पे एक्सपोर्ट करना चाहिए और पैकेज फॉर प्रेजेंटेशन सीडी के ऊपर क्लिक किया जा सकता। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे, पैकेज फॉर सीडी पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास कोई सीडी राइटर है तो आप डायरेक्टली राइट भी कर सकते हो, सीडी राइट कर सकते हो, पर अभी हमारे पास राइटर नहीं है तो हम कॉपी टू फोल्डर, कॉपी टू सीडी या कॉपी टू फोल्डर, अगर आपके पास राइटर है तो सीडी किया जा सकता है। अभी हम कॉपी टू फोल्डर करें तो उसका नाम क्या फोल्डर का रखेंगे, तो हमने लिख दिया है कि माई प्रेजेंटेशन नाम रख दी। इसकी लोकेशन बता रहा है, आप ब्राउज कर सकते। हमने डेस्कटॉप कर दिया कि डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए, देन सिलेक्ट। ठीक है, माई प्रेजेंटेशन डेस्कटॉप के ऊपर हम बनाना चाहते हैं। ओपन फोल्डर व्हेन कंप्लीट, अगर यहाँ पे टिक करेंगे तो वो बनाने के बाद ओपन भी कर देगा। तो हमने यहाँ पे टिक हटा दिया कि नहीं अभी ओपन ना, और ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, यू चूज पैकेज लिंक्ड प्रेजेंटेशन, सो पावरपॉइंट विल कॉपी द लिंक्ड फाइल्स। तो कहता है कि वो लिंक्ड फाइल को भी कॉपी करेगा। यू शुड इंक्लूड फाइल्स पैकेजेस, तो सोर्स लिंक को वो उस पैकेज में अलग अलग फाइल्स को और अलग अलग सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करेगा। तो हमने बोला कि यस कर, अभी ये कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो कॉपी टू फोल्डर। अगर सीडी करते तो सीडी राइटर लगा होना चाहिए था, पर अभी सीडी हमारे पास अवेलेबल। तो ये हमारी फाइल थी। ठीक है, ये फाइल को हमने कॉपी कर दिया और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप जब अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाओ तो ये देखो हमारी डेस्कटॉप के ऊपर माई प्रेजेंटेशन का एक फोल्डर आ चुका है। अब हम इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें अभी देखो ये हमारी वो जो Q1 वाली थी वो फाइल भी आ चुकी है, एक ऑटोरन फाइल बन चुकी है, एक प्रेजेंटेशन पैकेज बन चुका है। इसमें आपको ये देखो बैकग्राउंड, बटन्स, ठीक है, ये अलग अलग फाइल्स जो उस प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ऐसे ये एक पैकेज ऑटोमेटिकली हमें बना के दे देगा कि उस प्रेजेंटेशन में जो जो फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक फोल्डर में आ जाएंगी। और अब हमने पेन ड्राइव में ये पूरा फोल्डर डाल और फोल्डर डाल के किसी भी कंप्यूटर के ऊपर इसको मूव करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन वैसे ही चलेगी जैसे इस कंप्यूटर के ऊपर चल रही है। तो आप अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो आपको यहाँ पैकेज फॉर सीडी करना चाहिए। अभी हैंडआउट्स है, अगर हैंडआउट्स निकालना चाहते हो तो हमने प्रिंटिंग की ऑप्शन में हैंडआउट्स अप्लाई किए थे। अब क्रिएट हैंडआउट्स के ऊपर क्लिक किया जा सकता है। कैसा चाहिए आपको, नोट्स नेक्स्ट टू स्लाइड, स्लाइड के साथ नोट्स चाहिए तो ऐसा किया जा सकता है। ब्लैक लाइंस चाहिए तो ब्लैक लाइंस किया जा सकता है। ब्लो उसके नीचे चाहिए, आउटलाइन चाहिए तो आप यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो हमने हैंडआउट्स का जहाँ से स्टाइल चूज कर लिया है और ओके बटन पे क्लिक कर, फिर से हमारे पास यहाँ पे देखोगे एक वर्ड की फाइल बन चुकी। तो ये आपकी स्लाइड 1 उसकी एक पिक्चर ऐड हो चुकी है। ठीक है, स्लाइड 3 और साथ पे यहाँ पे लाइंस भी ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका एक हैंडआउट्स बन चुका है कि आप यहाँ पे नोट्स टाइप कर सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, ऐसी आपको फाइल चाहिए तो इसने ऑटोमेटिकली ये वर्ड की फाइल हमें बना के दे दी है।
फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे और हैंडआउट्स के ऊपर क्लिक करके आप वर्ड डॉक्यूमेंट अपनी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बना। अब चेंज फाइल टाइप भी है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अलग टाइप की फाइल में सेव कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे क्लिक किया है तो ये अलग अलग फॉर्मेट हैं जिसमें आप अपनी फाइल को सेव कर। तो जैसे प्रेजेंटेशन है, जो नॉर्मल फाइल जब हम सेव करते हैं तो एज ए प्रेजेंटेशन ही चूज करते हैं और सेव करते हैं। अभी ये 97/2000 प्रेजेंटेशन है। अगर हम जहाँ पे क्लिक करके सेव करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन पुराने वर्जन जो 2003 वाला वर्जन था उसके अकॉर्डिंगली सेव हो जाएगा। तो उसमें फिर कुछ फीचर जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, जो सेटिंग्स है थोड़ी चेंज हो जाए, पर फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। आप पुराने वर्जन में सेव कर सकते। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन मतलब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो यूज नहीं कर रहे हो तो ओपन ऑफिस यूज करें तो ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन यूज किया जा सकता है। आप एक टेम्पलेट सेव कर सकते हो, पावरपॉइंट शो अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हो, पिक्चर्स के रूप में, पीएनजी के रूप में, जेपीजी के रूप में, अलग अलग टाइप में सेव कर सकते हो। तो हमने पहले एक फोल्डर बना लिया, तो हमने न्यू फोल्डर टेक्स्ट के ऊपर अपने न्यू फोल्डर बना लिया। इसको नाम हमने A1 AAA नाम रख दिया। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है, तो हमने इसको एक्सपोर्ट चेंज फाइल तो नंबर 1 के ऊपर क्लिक किया और सेव के ऊपर क्लिक किया और डेस्कटॉप तो ये AAA और इसको हमने A1 का नाम दे के सेव कर, ठीक है। तो ये आपकी फाइल जो है वो A1 वाली सेव हो चुकी है। तो इसको डबल क्लिक करो, ये A1 वाली फाइल जो नॉर्मल जैसे आपने पहले फाइल्स सेव की हैं वैसे ही फाइल ये सेव। अभी दूसरा एक्सपोर्ट पे जाके चेंज फाइल टाइप, अभी 97/2003 प्रेजेंटेशन करके हमने सेव कर दिया है। फिर से दोबारा हम अपना डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे, तो हमारा A वाला फोल्डर था तो उसमें हमने इसको A2 नाम के ऊपर सेव कर दिया। और अभी यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है, स्मार्ट ग्राफिक्स कैन नॉट बी एडिटेड, ठीक है, ट्रांजिशन स्पेक्स विल नॉट बी व्यू। तो ये बता रहा है कि ये ऑप्शंस आपकी डिसेबल हो, ठीक है। तो ये फिर से देखने में आपको सेम ही है, पर अब अगर आप इसको व्यू शो करो, ट्रांजिशंस है, कोई न्यू ट्रांजिशंस अप्लाई की है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। पुरानी वाली करेगा, नई वाली ट्रांजिशंस अप्लाई नहीं करेगा। और अगर डायग्राम्स अप्लाई किए होते तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर। तो ऐसे आप पुराने वर्जन में भी सेव कर सकते हो। फिर एक्सपोर्ट पे जाओगे, चेंज फाइल पे जाओ, ओपन टेम्पलेट, अभी टेम्पलेट भी सेव किया जा सकता है। हमने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो इसको फिर से हमने डेस्कटॉप के ऊपर A3 नाम दे दिया और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो ये एक टेम्पलेट बन चुका है, ठीक है। तो इसको बाद में यूज किया जा सकता है। जैसे अभी फाइल न्यू करते हैं तो ये हमारी अलग अलग फाइल्स है और पर्सनल के ऊपर क्लिक करेंगे, देयर आर नो टेम्प टू शो हियर राइट नाउ। तो अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर, अभी इसको बाद में देखते हैं, अभी इसको डिस्प्ले किया नहीं है उसने। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, फाइल चेंज पे ऊपर क्लिक करेंगे। अब पावरपॉइंट शो, तो अभी इसका क्या यूज है, हमने इसको भी सेव किया तो इसको हमने A5 नाम दे दिया है और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है। हम फाइल एक्सप्लोर में जाएं तो अभी ये देखो, ये A5 वाली जो हमारी फाइल है, अगर इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ही आपका व्यू शो चल जाएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन खुलेगी नहीं, डायरेक्टली व्यू शो वाले मोड में आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली ही व्यू शो चलाना चाहते हो तो उसको एक्सपोर्ट जो हमारा है पावरपॉइंट शो कर सकते हो। तो वो आपकी फाइल बनेगी जिसको आप एडिट नहीं कर पाओगे, पर उसको डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ही व्यू शो चलेगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है। पावरपॉइंट पिक्चर प्रेजेंटेशन आप इसका यूज कर सकते हो, सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हो, इसको भी नाम दिया जा सकता है सेव, अ कॉपी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हैज बीन सेव, ठीक है। A6 ओके कर। तो अब हम फिर से दोबारा अगर देखेंगे तो A6 डबल क्लिक, अभी ये आपका जो कंटेंट है ये सारा पिक्चर्स के रूप में बन चुका है। अभी ये फोटो है, इसको मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये भी एक पूरी फोटो बन चुकी। तो हर एक प्रेजेंटेशन का जो आपका कंटेंट था वो पिक्चर के रूप में बन चुका है। तो आप उसको अगर एज ए पिक्चर, जो भी आपका कंटेंट है उसकी सारी की पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती। एक्सपोर्ट चेंज टाइप, तो आप ये पिक्चर वाला मोड भी चूज कर सकते। और इमेज फाइल टाइप, अगर आप जस्ट इमेजेस ही चाहते हो, अभी जहाँ पे PNG इमेजेस होती है, जहाँ JPG होती है, तो कोई भी किया जा सकता है। तो हम JPG कर लेते हैं और चेंज फाइल टाइप, फिर से हमने डेस्कटॉप वाला फोल्ड और जहाँ पे A7 इसका नाम रख दिया है और सेव। तो ये पूछ रहा है कि जो आप पिक्चर्स है वो ऑल स्लाइड की करना चाहते हो, जस्ट दिस वन, तो हम ऑल स्लाइड्स का कर देंगे। ऑल स्लाइड करके हमने क्लिक किया तो ओके। तो हम फिर से अपने फोल्डर में जाएंगे, तो जहाँ पर A7 वाला एक फोल्डर बन चुका है, इसको खोलेंगे तो ये सारी हमारी स्लाइड की जो पिक्चर्स हैं वो एक्सपोर्ट, तो ये सारी फोटोज है, ठीक है। उसमें पहले प्रेजेंटेशन में ही पिक्चर्स ऐड करनी थी, पर यहाँ पे प्रेजेंटेशन ही बनाई है, अलग अलग पिक्चर्स बना के हमें दे। तो ऐसे आप पिक्चर के रूप में भी एक्सपोर्ट कर सकते। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, फिर से चेंज, तो PNG JPG दोनों अलग अलग टाइप की पिक्चर, या सेव
अनदर टाइप, यहाँ पे भी क्लिक किया जा सकता है और सेव के ऊपर क्लिक किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे हमने जो भी ऑप्शंस की हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब हम फाइल सेव करते हैं तो जहाँ पे फाइल नेम होता है तो सेव टाइप को आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अलग अलग तरह के फॉर्मेट जहाँ से भी चूज किए जा सकते। तो जैसे हमने ये एक्सपोर्ट की ऑप्शन चूज कर रहे हैं, फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम जहाँ पे सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज करके ब्राउज कर लें और नाम दे लेंगे। आपने जो भी अपनी फाइल का नाम रखना है वो यहाँ पे टाइप किया जा सकता है और बाद में यहाँ पे अभी यहाँ पर देखो सेव एज टाइप, तो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, 97 2003 वाला करना चाहते हो, पीडीएफ करना चाहते हो, टेम्पलेट करना चाहते हो, ठीक है, शो करना चाहते हो, जेपीजी, एनिमेटेड जिफ, ये अलग अलग तरह के फॉर्मेट है। तो आप जिस भी फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो वो यहाँ से चूज किया जा सकता है। तो डायरेक्टली यहाँ से भी हम सारी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑफिस थीम, एक्सपीएस है, तो जैसे टिफ इमेजेस है, अगर टिफ इमेजेस चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो और सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे। फिर से दोबारा ऑल स्लाइड्स कर देंगे, ओके कर देंगे और अपने फोल्डर में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे वो फोल्डर में वो वाली पिक्चर्स, तो ये आपकी एक्सपोर्ट की ऑप्शन थी कि जो भी आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है वो प्रेजेंटेशन तो है ही, पर आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में यूज कर, कैसा सिनेरियो है, कैसी आपको उसकी फॉर्मेट चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक्सपोर्ट या सेव एज, इन दोनों से आप अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर। आई होप आपको